नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनजातीय क्षेत्र काजा में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित। स्वास्थ्य संस्थानों को 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी प्रदेश सरकार। भाजपा के 9 संगठनात्मक जिलों में सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित। 7 जिलों में कल होगा चुनाव। और प्रदेश में धूप खिलने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्र काजा में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित और सुचारू बनाना है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि कुछ ही महीनों में 1 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज को भी इस प्लांट में जोड़कर इसे पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सोलर पावर का अधिक से अधिक दोहन करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2026-27 तक प्रदेश में 50,000 उपभोक्ताओं के घरों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अभी तक 4,400 आवेदन मिले हैं। इसके अलावा राज्य सरकार मांग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चों को नियंत्रित करने सहित विद्युत सब्सिडी और स्टाफ का युक्तिकरण किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा। राज्य सरकार ने 3 टेस्ला MRI मशीनों की खरीद के लिए 85 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये मशीनें IGMC शिमला और टांडा व नैर चौक मेडिकल कॉलेजों में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 3 टेस्ला MRI मशीन एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है। इन मशीनों के स्थापित होने से सटीक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता वाले चिकित्सा मामलों में सहायता मिलेगी और बीमारियों का उपचार किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बुखार कम करने और दर्द से राहत प्रदान करने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल औषधि के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। ये जानकारी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के स्थापना दिवस समारोह में दी। उन्होंने कहा कि इस नवाचार का उद्देश्य इस औषधि को बनाने के लिए आयातित तत्वों पर निर्भरता कम करने और पैरासिटामोल के विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिले में निर्माणाधीन बगडार सुदली मोरनू मेल उठाऊ पेयजल योजना का कार्य जल्द पूरा कर इस योजना का लोकार्पण किया जाएगा। डलहौजी के मोरनू गांव में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने से अगले 25 वर्षों तक क्षेत्र की पेयजल योजना का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र में अपर बकान संपर्क मार्ग का भी शिलान्यास किया। उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के राजकीय कन्या विद्यालय जुब्बल के खेल छात्रावास भवन का उद्घाटन किया। इस भवन के निर्माण पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस भवन में छात्राओं को खेलों से जुड़ी अधिक बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि खेल छात्रावास के शुरू होने से स्थानीय खिलाड़ियों को घर द्वार पर ही राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। कांगड़ा जिले के नगरोटा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वरोजगार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना आरंभ की है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मेलों के नियमित आयोजन के भी निर्देश दिए गए हैं। इधर सोलन के अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने आज बायला पंचायत में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जनता के सक्रिय सहयोग से
अर्की विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR news_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार इस ब्रेक के बाद। प्रदेश भाजपा के 17 संगठनात्मक जिलों में से 16 जिलों में अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इन 16 जिलों में से 9 जिलों में अध्यक्ष आज सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए हैं। चंबा में धीरज नरियाल, पालमपुर में रागिनी रखवाल, देहरा में अजय खट्टा, कुल्लू में अमित सूद, सुंदरनगर में हीरालाल, मंडी में निहाल चंद शर्मा, सोलन में रतनपाल सिंह, सिरमौर में धीरज गुप्ता, जबकि लाहौल स्पीति में रिंगजिंग हरियप्पा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पार्टी चुनाव अधिकारी व सांसद राजीव भारद्वाज ने बताया कि 7 जिलों में अध्यक्षों का चुनाव कल 6 जनवरी को होगा। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी जिला अध्यक्ष संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से पार्टी का सदस्यता अभियान अभूतपूर्व रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 18 लाख साधारण सदस्य और 27,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का संगठन पर्व अंतिम चरण में पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं 18 लाख की साधारण सदस्यता को पार किया। लगभग 27,000 सक्रिय सदस्य बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया। 74 मंडल भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक हिमाचल प्रदेश में थे। उनका विस्तार करते हुए 171 मंडलों की रचना की और थोड़े से समय में ही 143 मंडलों का गठन भी कर लिया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने अध्यापकों से बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देने का भी आह्वान किया है। वे आज हमीरपुर जिले में भोरंज क्षेत्र के भोटी स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। राजेश धर्माणी ने इस बात पर भी बल दिया कि आज के दौर में बच्चों को प्रकृति के साथ जीने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार HMP वायरस के प्रसार पर सभी उपलब्ध माध्यमों से कड़ी निगरानी रख रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से पिछले कुछ हफ्तों में चीन में बढ़ते श्वसन संबंधी रोगों के बारे में समय पर जानकारी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह को पता चला है कि ये वायरस भारत सहित विश्व भर में फैल रहा है। भारत में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के लिए ICMR और IDSP नेटवर्कों के जरिए मजबूत निगरानी प्रणाली पहले से ही मौजूद है। इनसे प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि रोगियों की संख्या में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। ICMR ने एहतियात के तौर पर HMP वायरस के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ा दी है और ये पूरे वर्ष HMP वायरस की प्रवृत्तियों पर निगरानी रखता है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना रहा और धूप खिलने से दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से मौसम साफ रहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अगले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले अधिकतर इलाकों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है। 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी को कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को तैयारियां करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव चल रहा है। वित्तीय सेवाएं विभाग और नाबार्ड संयुक्त रूप से इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं।
इसके माध्यम से ग्रामीण भारत की उद्यमिता की भावना और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण भारत के उत्पादों को शहरी उपभोक्ताओं के समक्ष लाना है। ग्रामीण भारत महोत्सव में जीआई टैग वाले उत्पादों, जैविक उत्पादों, महिला उद्यमियों और जनजातीय लोगों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनजातीय क्षेत्र काजा में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित। स्वास्थ्य संस्थानों को 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी प्रदेश सरकार। भाजपा के 9 संगठनात्मक जिलों में सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित। 7 जिलों में कल होगा चुनाव। और प्रदेश में धूप खिलने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।